अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो में आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज आज की भी हमारी वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम आउटडोर पिक्चर्स के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, तो गाइज काफी अरसे के बाद जो है आप लोगों के लिए आउटडोर पिक्चर्स के ऊपर ट्यूटोरियल वीडियो जो है क्रिएट कर रहा हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं, आउटडोर पिक्चर्स है कैनन 6D से, जस्ट ओनली कैनन 6D से शूट की गई है। और जो इसका लेंस है 85 mm 1.2 अपर्चर वाला। ठीक है, तो ये उस लेंस से शूट की गई है। आज आउटडोर पिक्चर्स के ऊपर कलर ग्रेडिंग करेंगे, इसकी प्रोफेशनल रीटचिंग करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीजें, मेथड आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो इंशाल्लाह गाइस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच किया करें। आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत करके जो है वीडियो क्रिएट करता हूँ, और बाद में आप लोग कमेंट कर देते हैं कि साथ भाई इसके अंदर ये नहीं था, वो नहीं था। तो गाइस जब आप लोग वीडियो डिटेल के अंदर फुल वॉच करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली खुद तो इसकी फुल समझ लग जाएगी। ठीक है, तो इसकी कलर ग्रेडिंग किस तरह करते हैं, इसकी रीटचिंग किस तरह कर सकते हैं, और इसकी वाइट बैलेंस को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को वीडियो के अंदर ही बताता हूं। तो देन आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि गाइस वीडियो को फुल एंड तक वॉच किया करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो भाई मेरे चैनल को ऊपर न्यू है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन कॉल करें। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट एंड शेयरिंग जरूर कीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं 200 से अबव अडोब फोटोशॉप की मैनुअली एडिटिंग की वीडियो, यहाँ पर ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि फर्स्ट टाइम जो भाई मेरे चैनल के ऊपर न्यू है, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक दफा मेरे चैनल को जरूर विजिट करें। अडोब फोटोशॉप लर्निंग कोर्सेज की क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर A to Z मिलेंगी, जो आप लोग मैनुअली एडिटिंग की वीडियो वॉच करके अपनी खुद की पिक्चर को और भी ज्यादा बेस्ट, और भी ज्यादा गुड लुकिंग जो है आप एडिटिंग कर सकती है। ठीक है, तो गाइज बहुत ही अच्छी अच्छी ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर से मिलेंगी। तो सिर्फ गाइज आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अडोब फोटोशॉप के अंदर आ जाते हैं। ये पिक्चर जो है हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है, तो इसकी स्किन की रीटचिंग करेंगे। स्किन की रीटचिंग करने के बाद जो है इसके हेयर्स को ठीक करेंगे, इसकी कलर बैलेंस को लेवल अप करेंगे, इसकी कलर जो ट्यून सब कुछ बेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो गाइस सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मजीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियो जो है आउटडोर की मैंने तकरीबन 12 से 13 वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट की है। तो डेली बेसिक पर आप लोगों को डेली आउटडोर की एक वीडियो प्रोफेशनली ही मिलेगी। तो इंशाल्लाह ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो गाइज ये छोटी छोटी चीजें हैं, सिर्फ आप लोग सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि यहाँ पर इसकी पिक्चर्स की स्किन की रीटचिंग करेंगे और इसके हेयर्स को सेटिंग करेंगे, और यहाँ पर जो है इसकी गुड कलर लुक के अंदर पिक्चर्स को इंक्रेज करेंगे। ठीक है, तो ये कैनन 6D से शूट की गई है, 85 mm लेंस है। ठीक है, 1.2 अपर्चर है इसका। तो आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग जब कैमरे से शूटिंग करते हैं, आपकी पिक्चर काफी ज्यादा करप्ट आती है, कुछ अच्छी नहीं आती। उसका रीजन ये होता है कि आपके कैमरा लो क्रॉप सेंसर होता है, और कुछ लेंस की कंपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि आपको पिक्चर्स के इतना ज्यादा ब्लर जो आपको ऐड करके दे। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्लासिकली आउटडोर के ऊपर प्रोफेशनली ब्लर किस तरह ऐड किया जाता है, उसके ऊपर भी वीडियो जो है आप लोगों के लिए क्रिएट करूंगा। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आउटडोर ये पिक्चर है, इसकी कलर गाइडिंग और इसकी स्किन की रीटचिंग और इसके छोटे छोटे से जो पिक्चर्स के फॉल्ट होते हैं उसे कवर करें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके हेयर्स कितने ज्यादा करप्ट हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मैं स्टेम टूल को लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इजी जो है, यहाँ स्टेम टूल की मदद से इसके हेयर्स को ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, कंट्रोल जी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आल्ट को प्रेस करके रखता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके हेयर्स को थोड़ा सा हमने थोड़ा सा मेंटेन किया, थोड़ा सा सेटिंग किया। ठीक है, अब कंट्रोल शिफ्ट एक्स करेंगे। अब आप लोग ये पूछेंगे कि साथ भाई आपने फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन की रीटचिंग नहीं की, आप डायरेक्टली बालों को ठीक करने शुरू हो गए। और गाइज आप लोग जब देखें मैं किस तरह वर्क कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटे छोटे से फॉल्ट पिक्चर्स के क्लियर करता हूँ। बाल का तो लोग ये करते हैं कि पिक्चर्स के ऊपर A to Z कुलिये जो है ऐड कर देते हैं, रीटचिंग के ये भी वो भी, जिससे पिक्चर्स आपकी काफी ज्यादा आवर जो है लगने शुरू हो जाती है। तो सिंपल ट्रिक बताऊंगा, सिंपल मेथड बताऊंगा, देखना कि वन क्लिक के अंदर आपकी पिक्चर जो है इंक्रेज होकर आप लोगों के सामने आती है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसके हेयर थोड़े से सेटिंग कर लिए। अब जो है ना इसके ऊपर मिक्सर टूल ब्रश की बारी करते हैं। ठीक है, तो मिक्सर टूल ब्रश से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये पिक्चर्स की थोड़े से पिक्सल जो है लूज है। कहने का मतलब है पिक्चर दूर से हमें बहुत अच्छी शॉर्प नजर आ रही हो, जब हम पास जाते हैं जो पिक्चर्स के थोड़े से पिक्सल जो है लूज है। तो इसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड लाइट करेंगे, यानी कि हार्ड करेंगे, शॉर्प करेंगे। तो यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर करूंगा, डुप्लीकेट लेयर के बाद जो फिल्टर है अदर हाई पास लगाऊंगा इसके ऊपर। हाई पास 1.8
1.0 पर रखा। यहाँ पर जो फर्स्ट वाली लेयर है इसे लीनियर लाइट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर गाइस आप लोग वॉच कर सकते हैं बिफोर आफ्टर। ये देखें पहले पिक्चर हमारी ब्लर थी, अब ये देखें शार्प हो गई है। वन क्लिक के अंदर इसे मैंने पहले शार्प किए, अब इसके ऊपर वर्क जो है हम स्टार्ट करेंगे स्किन की रीटचिंग का और इसकी कलर गाइडिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि ये पिक्चर है इसकी जो है मैं मार्चे से शुरू करूंगा। मिक्सर टूल ब्रश है, इसके ऊपर पहले भी मैंने काफी ज्यादा वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट की हुई थी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं वॉच की, ऊपर आइकॉन बटन के अंदर आप लोगों को इसका लिंक जो है मिल जाएगा और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर स्किन की रीटचिंग मिक्सर टूल ब्रश की सेटिंग के ऊपर जो वीडियो क्रिएट की है वो उसका ट्यूटोरियल का लिंक जो है आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम जो यहाँ पर इसकी स्किन को रीटचिंग करते हैं। इसका जो वेट है 34 है, लोड इसका 75 है, मिक्सर इसका 90 है, फ्लो इसका 100 है। ठीक है, तो गाइस ये देखें बेसिकली इसकी कैपेसिटी जो है मैं हर पिक्चर्स के अंदर ये नहीं है कि मिक्सर टूल ब्रश की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करता हूँ। तो गाइस आपके हैंड पर डिपेंड करता है कि अगर आप वर्क जो है स्लोली और अच्छा करना चाहते हैं तो जितना जूम करके आप स्किन की रीटचिंग करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह उतनी अच्छी ही आपकी पिक्चर जो है इंक्रेज होके आप लोगों के सामने जो है आएगी। तो ये देखें ये यहाँ से भी इजीली जो है हम वर्क को क्लियर कर लेते हैं। तो गाइस डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए लेके आता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ लगे और आप प्रॉपरली जो है इस चीज के ऊपर वर्क करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें स्किन की रीटचिंग कितनी और नीट एंड क्लीन हुई है। तो यहाँ पर ही हम जो है इसकी स्किन के ऊपर थोड़ी सी शाइन भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं नोज को हम इजीली कवर कर लेते हैं। बहुत ही इजी सा स्टेप है, कोई मुश्किल काम नहीं है। काम करने से गाइस काम होते हैं। ये वीडियो डिटेल के अंदर आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो को आप लोग फुल वॉच किया करें। वीडियो को जब आप लोग फुल वॉच करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसके ऊपर काम करना भी इजी हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसकी स्किन की रीटचिंग जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि इतनी ज्यादा हमने हार्ड रीटचिंग नहीं की। बाद में हम जब इसकी कलर गाइडिंग करेंगे उसके अंदर ही हम इसकी फेस की जो शाइन और इसकी लुक जो है फिर व्यू करेंगे आप लोगों के सामने, तो आप लोग खुद भी वॉच करेंगे बिफोर आफ्टर इंशाल्लाह। तो गाइज छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आप लोगों को कोई भी शेयर नहीं करता। ठीक है, जैसे कि आप हर कुलिया जो है एक पिक्चर्स के ऊपर सेम कुलिया यूज नहीं होते, हर पिक्चर्स के ऊपर रीटचिंग भी लाजमी नहीं होती, हर पिक्चर्स के ऊपर कलर गाइडिंग भी लाजमी नहीं होती। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को अक्सरियत जो है बताता हूँ कि 5 फिंगर नॉट इक्वल। ठीक है, 5 हाथ के फिंगर्स होती हैं वो सेम एक जैसी और एक साइज की नहीं होती। तो यही मेरा समझाने का एल्गोरिथम है कि गाइस हर पिक्चर्स के ऊपर सेम वर्क नहीं होता। आप लोग हर पिक्चर्स के ऊपर सेम कुलिये ही ऐड कर देते हैं जिसकी आपकी पिक्चर या हार्ड कलर हो जाती है, उसके अंदर अच्छी नहीं लगती। ठीक है, बाज़ कुछ हार्ड कलर हो जाती हैं, बाज़ कुछ लो कलर हो जाती हैं, बाज़ आप लोग ये बोलते हैं कि साथ भाई ये कलर जो है अच्छे नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बात कर सकते हैं स्किन की रीटचिंग कर ली है, हेयर्स को भी थोड़ा सा टचअप कर लिया। तो अब हम बात करते हैं इसकी कलर गाइडिंग की। यहाँ पर मैं डुप्लीकेट लेयर ले लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ए करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट ए इसलिए किया कैमरा के अंदर इससे जो है इसकी थोड़ी सी टचअप करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसकी स्किन की थोड़ी सी शाइन अबव करेंगे, पीछे बैकग्राउंड को थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों के सामने ये बहुत अच्छी सी फैंटास्टिक ट्रिक जो है शेयर करने लगा हूं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को ऊपर एडिट के ऑप्शन के ऊपर ऑटो का बटन भी शो हो रहा होगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी पिक्चर है उसकी कलर ट्यून अच्छी नहीं है, उसकी कलर ट्यून यानी कि कलर्स अच्छे नहीं आए, कैमरे ने पिक्चर अच्छी शूट नहीं की, तो यहाँ पर अगर आप ऑटो के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखना आपके सामने जो पिक्चर ऑटोमेटिकली इंक्रेज होके आ जाती है। यहाँ पर कंट्रोल जी करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पिक्चर कितनी हार्ड लाइट है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं ऑटो के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें पिक्चर की हार्ड लाइट जो है कम हो चुकी है और पिक्चर जो है थोड़ी सी शार्पिंग बन के आ चुकी है। यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं, यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली ये सेटिंग कर लिया। अदरवाइज हम यहाँ पर ऑटो नहीं करना चाहते। ऑटो का मैंने इसलिए बताया कि गाइस जब आप लोग ये काम करना चाहते हैं ना कि आपकी कैमरे की पिक्चर अच्छी से शूट नहीं हुई तो फिर आप जो है ऑटो को जरूर यूज किया करें। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी कलर गाइडिंग करते हैं, एक्सपोजर को थोड़ा सा अबव करते हैं। ठीक है, कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा लगाते हैं, हाई पास को थोड़ा सा लो करते हैं, शेडो को थोड़ा सा अबव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वाइटिंग है, वाइटिंग को थोड़ा सा लो करते हैं, ब्लैक है, ब्लैक को थोड़ा सा हार्ड करते हैं, टेक्सचर एंड ग्रेविटी ऐड किया एंड वाइब्रेंस जरूर जो है हमने इस पिक्चर्स के अंदर आउटडोर के अंदर यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कलर के अंदर आ जाते हैं। कलर्स के अंदर जो है हम इसकी स्किन के थोड़े से कलर्स को सेट करेंगे। ऑरेंज कलर जो स्किन के ऊपर अटैच होता है, यहाँ पर ऑरेंज को थोड़ा सा अबव कर लेंगे। तो गाइस यहाँ देखे हमने यहाँ पर ऑरेंज कलर को एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर्व्स के अंदर जाएंगे, कर्व्स के अंदर हाईलाइट को थोड़ा सा ऐड करेंगे, लाइटिंग को थोड़ा सा ऐड करेंगे एंड डार्क को थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, शेडो को भी थोड़ा सा यहाँ पर कम करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर आप लोग बात कर सकते हैं पिक्चर की थोड़ी सी लुक जो है नुमाया हमें थोड़ी सी शो हुई है। और यहाँ पर इसकी कलर गाइडिंग जैसे कि ग्रीन एंड रेड, ठीक है। यहाँ पर ये देखें इसकी थोड़ी सी कंपैरिजन करेंगे कलर्स की। ये जो है ग्रीन एंड येलो कलर जो है इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स के अंदर शेड जो है देंगे हम। यहाँ पर ये थोड़ी सी शेड ये दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग वाच कर सकते हैं कि ये देखें इजीली जो है आपकी पिक्चर जो है कवर हो चुकी है, ठीक है। तो अब जो है इसकी कलर गाइडिंग ऊपर आ गया। कलर गाइडिंग ये मिड टून है, ये शेडो है, ये हाईलाइट है, ठीक है। अगर हम शेडो को थोड़ा सा टचअप करेंगे तो ये आप लोग वाच कर सकते हैं। मैं इसे स्लाइड कर रहा हूँ कि टचअप इसके कलर कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से पिंक कलर्स के अंदर हमने ऐड किया है। यहाँ पर जो हम ये जो है थोड़ा सा लो कलर करते हैं, येलो के अंदर थोड़ा सा ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर हम वाच करें तो ये देखें पिक्चर की कितनी अच्छी सी कलर लुक जो है नुमाया हुई है हमारे सामने। यहाँ पर एफएक्स है, एफएक्स थोड़ा सा ऐड करेंगे, ठीक है। ज़्यादा हो गया, ग्रामरी इसे भी यो ऑप्टिजी इसे भी कम कर लेते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर ब्लू प्रीमी कलर को थोड़ा सा हार्ड करके ओके किया। तो गाइज ये देख सकते हैं मैं आप लोगों को थोड़ी सी कैमरा की कलर गाइडिंग बताइए। अब इसके ऊपर जो है वन क्लिक फिल्टर ऐड करेंगे। तो देखते हैं वन क्लिक फिल्टर हमारी पिक्चर्स के ऊपर किस तरह सा एडजस्ट होता है। तो ये देख सकते हैं बिफोर आफ्टर थोड़ी सी पिक्चर्स की ओरिजिनली कलर गाइडिंग की है। पहले हमारी पिक्चर ये थी और कैमरा की मदद से मैंने इसकी थोड़ी सी कलर गाइडिंग की है। ये देख सकते हैं फेस की शाइन, फेस की लुक आप लोगों के सामने फिर व्यू हो रही है। हेयर्स की शाइन भी आप लोग वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ये चीज करने का मकसद ये था कि गाइस ये देखिए वन क्लिक के अंदर जो है हमने इसकी कलर गाइडिंग की है, ठीक है। तो अब जो है अगर हम चाहते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा फिल्टर लगाना, वन क्लिक फिल्टर जिसे हम एलियस स्किन एक्सपोजर X5 का फिल्टर कहते हैं। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इजीली जो है हम इसके ऊपर वन क्लिक फिल्टर ऐड करेंगे। तो वन क्लिक फिल्टर से देखते हैं हमारी पिक्चर्स के ऊपर किस तरह की लुक जो है पर व्यू होती है, ठीक है। तो इससे ही तरह ही आप लोगों के लिए ये देख सकते हैं स्किन की रीटचिंग की है, कैमरा के अंदर थोड़ी सी कलर गाइडिंग की है। और यहाँ पर वन क्लिक फिल्टर जब हम ऐड करेंगे तो आप लोग भी वाच कर सकते हैं कि वन क्लिक फिल्टर हमारी पिक्चर्स के ऊपर किस तरह की लुक जो है नुमाया प्रीव्यू करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर वाच कर सकते हैं। ये जो है मैं इसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इजीली स्टेप के साथ जो है आप लोगों के सामने जो कलर लुक प्रीव्यू होगी आप भी वाच कीजिएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग वाच कर सकते हैं ऑरेंज कलर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा एडजस्ट किया है। पीसी थोड़ा सा स्लो है, वो उसकी वजह ये है कि ये थोड़ा सा वर्क हार्ड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये ज्यादा ओवर हो गया। ये कलर आप लोग वाच कर सकती हैं, थोड़े से डार्क कलर, ठीक है। ये भी कलर अच्छी हैं, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी लाइट को जनरेट करें तो आप लोगों के सामने काफी अच्छी सी लुक जो है फिर व्यू होगी, ठीक है। अदरवाइज हम गाइज ये फिल्टर नहीं लगाने वाले, हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, ठीक है। कुछ डिफरेंट इसकी कलर गाइडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग वाच कर सकते हैं। ये देखें ये कलर इसके बहुत ज्यादा परफेक्ट है। तो लेकिन इसके फेस के ऊपर जो है कलर अच्छे से जो है नुमाया शो नहीं हो रही, ठीक है। हमें वो फिल्टर बनाना है जो इस पिक्चर के ऊपर इसकी कलर गाइडिंग को भी बेस्ट करे। ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हैं मल्टी कलर्स हैं। आप इसके अंदर कुछ भी कलर्स को जनरेट कर सकते हैं, अपने अच्छे अच्छे से कलर जो है बना सकते हैं आप लोग। ये देखें, ठीक है। तो वन क्लिक के अंदर जो है हम इसके अंदर जो है इसकी कलर गाइडिंग कर सकते हैं। वन क्लिक के अंदर हम इसकी कलर्स की ट्यून को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी डिफरेंट डिफरेंट सी चीजें होती हैं जो आप लोगों के साथ कोई भी शेयर नहीं करता। तो यहाँ पर अगर हम यूज करना चाहें तो मुझे जो है ज्यादातर ये फिल्टर जो है बेस्ट लगता है जिसके अंदर ज्यादा ओवर वर्क ना किया हो, ठीक है। जैसे कि ये भी फिल्टर बेस्ट ही है, ठीक है। यहाँ पर ये भी फिल्टर बेस्ट ही है, ठीक है। अगर हम जो है लो फिल्टर्स के अंदर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी पिक्चर्स के ऊपर कलर गाइडिंग और भी ज्यादा बेस्ट होगी और भी ज्यादा कलरफुल अच्छे होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह गाइस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो जो छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे से मेथड आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। सिर्फ गाइस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये फिल्टर जो है थोड़ा सा इंक्रीज किया। इससे थोड़ा सा मैं टचअप करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है नॉइज रिडक्शन थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ और यहाँ पर जो है हाईलाइट को थोड़ा सा अबव करना चाहता हूँ, ठीक है। हाईलाइट को एंड शेडो को वाइटिंग को थोड़ा सा लो करूंगा। तो ये हमारी पिक्चर्स के ऊपर कुछ डिफरेंटली जो है लुक जो है प्रीव्यू करेगा। कंट्रास्ट को थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं कि वन क्लिक के अंदर जो है हमने यहाँ पर पिक्चर्स इंक्रीज की। अगर हम चाहते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट इंक्रीज करना तो यहाँ पर इजीली जो है हम इसके ऊपर लाइट जो है इंक्रीज कर सकते हैं।
कुछ डिफरेंट लाइट इंक्रेज कर सकते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह किसी भी एंगल्स के अंदर जो है आप यहाँ पर इजीली मैनुअली वर्क कर सकते हैं। तो गाइज इतना मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग काम किया करें स्टेप बाय स्टेप। आप जब भी काम किया करेंगे तो आप लोगों के सामने इससे भी अच्छी अच्छी जो है लुक जो है प्रीव्यू देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसे थोड़ा सा लो कर लेता हूँ, थोड़ा सा और लो, और यहाँ पर एक लाइट जो है इसके ऊपर और जनरेट करना चाहता हूँ, जैसे कि ये लाइट रख लूँ, यहाँ पे थोड़ी सी सन लाइट जो है यहाँ पर इंक्रेज कर दूँ, ठीक है। जैसे कि ये इसे जो है इस कलर्स के अंदर जो है ये जनरेट कर देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, और इसे भी इसकी भी ऑप्टिजी में कम कर देता हूँ, क्योंकि हमें इतने हार्ड कलर नहीं चाहिए। जितने लो कलर्स के अंदर हम वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह उतनी अच्छी हमारी पिक्चर जो है इंक्रेज होकर हमारे सामने आएगी। तो यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैंने इस पिक्चर्स को एडिटिंग कर दी, अप्लाई कर देता हूँ, तो ये पिक्चर हमारे सामने अप्लाई होके आ जाती है। कि आप लोगों के सामने गाइस ये देखिए छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप लोगों के सामने शेयर की हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ ये चीजें शेयर करता रहूंगा। 12 पिक्चर्स का एल्बम है ये, ठीक है। तो गाइज आउटडोर पिक्चर्स के ऊपर डेली बेसिस पर आप लोगों को वीडियो आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट एंड शेयरिंग जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को डाफोर शॉप से रिलेटेड कोई मसला आ रहा है, अगर आप कहते हैं कि हमारे डाफोर शॉप में कोई मसला आ रहा है, तो आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है उसकी फुल जो है डिटेल बताऊंगा किस तरह वर्क को ठीक करते हैं, किस तरह अच्छा करते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आप लोगों के साथ कोई भी शेयर नहीं करेगा, सिर्फ गाइज आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, ठीक है। तो सिर्फ आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए ये चीजें जो है आती ही रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिल्टर थोड़ा सा अप्लाई हो रहा है, पीसी काफी ज्यादा स्लो है, इसके ऊपर मैंने काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किए हुए थे, ईद का वर्क किया था, काफी ज्यादा वर्क जो है यहाँ पर स्टार्ट किए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें जो है ना यहाँ पर कुछ भी स्पीड से नहीं मिल रहा, ये आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसकी विंडो करेंगे, कुछ प्रोफेशनल कलर गाइडिंग करेंगे, तो यहाँ पर हमारा पीसी जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी ज़्यादा बेटर होके आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकती हैं कि मैं आप लोगों का फुल जो है दिखाऊं। फर्स्ट हमारी पिक्चर ये थी, ठीक है, इसके अंदर हमने कलर गाइडिंग की, फिर हमारी पिक्चर ये हो गई। अब हमने वन क्लिक फिल्टर इसके ऊपर ऐड किया तो हमारी पिक्चर ये हो गई है। तो आप लोग भी वॉच कर सकते हैं कितनी अच्छी सी पोर्ट्रेट्स बन के हमारे सामने आई है, ठीक है। वन क्लिक के अंदर हमने वर्क किया है, ठीक है। फर्स्ट हमारी पिक्चर ये थी, आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारी पिक्चर ये थी, अब हमारी पिक्चर ये है, फिर हमने वन क्लिक फिल्टर यूज किया, हमारी पिक्चर ये हो गई है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट फाउंट लिखना, कुछ टाइपिंग करना, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, अपनी कुछ ट्रेंडिंग बना सकते हैं यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि न्यू स्टाइल लिखना या कुछ भी लिखना, अदरवाइज यहाँ पर आप लोग टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसकी कैपेसिटी 150 के ऊपर कर देता हूँ साइज की। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ न्यू लुक, यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया न्यू लुक। यहाँ पर इसे जो है इसका साइज रीन्यू अप करके आप इजीली इसे जो है अपनी मर्जी का जो है कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ही आप लोग भी अपना वर्क को और भी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं। इससे ये है कि आपकी पिक्चर्स की लुक थोड़ी सी अच्छी आती है, पिक्चर अच्छी कूल बन के आप लोगों के सामने आती है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लोग इस तरह टाइपिंग करके लगाएंगे आपकी पिक्चर और अच्छी आएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि गाइज आप लोगों को आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। गाइज वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड शेयरिंग जरूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह गाइज नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी, अल्लाह ने